Hello students, today is the last part of exercise 7.3. In today's video, I am going to discuss the derivative of the question number 3, part number 3, in which the function y is equal to tangent inverse a plus b tangent x upon b minus a tangent x. कल के लेक्चर में जो क्वेश्चन हमने किया था उसमें कोस इन्वर्स के बाद कुछ ऐसी क्वांटिटी थी और मैंने ये बताया था कि वो जो क्वांटिटी है वो किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले के थ्रू या किसी आइडेंटिटी के थ्रू जो है वो कोस इन्वर्स की किसी फंक्शन में कन्वर्टेबल नहीं है, इसलिए हमें उस क्वेश्चन को डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करके सॉल्व करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम इस क्वेश्चन को देखें ना तो यहाँ हमारे पास क्या आ रहा है, टेंजेंट इन्वर्स, और टेंजेंट इन्वर्स के बाद हमारे पास न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो क्वांटिटीज़ आई हैं, अगर हम इनको थोड़ा सा मैनिपुलेट करें ना तो हम इन्हें बहुत इजीली सिंप्लीफाई कर सकते हैं। उसके लिए आप एक चीज़ देखो जरा, यहाँ ऊपर a है और b टेंजेंट x है। लेट मी डिवाइड न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर अपॉन बाय b। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को आप b से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, क्या स्टेप लगाया मैंने, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ बाय b। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को हमने b से डिवाइड कर दिया। तो ऐसा करने से हमारे पास आता है टेंजेंट इनवर्स a अपॉन b प्लस टेंजेंट x डिवाइडेड बाय 1 माइनस a बाई b टेंजेंट x। अब अगर हम यहाँ ऑब्जर्व करें तो ऊपर जो दो क्वांटिटीज़ हैं उन्हीं दोनों क्वांटिटीज़ का सम नीचे है, इसलिए अगर मैं ये आइडेंटिटी यहाँ यूज़ करूँ ना कि टेंजेंट इनवर्स a प्लस b अपॉन 1 माइनस ए बी इज ऑलवेज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स a प्लस टेंजेंट इनवर्स b। इस आइडेंटिटी का अगर हम यहाँ पर यूटिलाइजेशन करें, इस आइडेंटिटी को हम यहाँ यूज़ करें तो हमारे पास जो है वो ये फंक्शन रिड्यूस हो जाता है, और ये फंक्शन जो है ये किस में रिड्यूस हो जाता है, वी गेट इट इज टेंजेंट इनवर्स ऑफ a प्लस बी, ए बाई बी प्लस टेंजेंट इनवर्स ऑफ टेंजेंट x। यहाँ a की जगह a अपॉन b और b की जगह टेंजेंट x चल रहा है, तो इस आइडेंटिटी की हेल्प से ये पूरा एक्सप्रेशन यहाँ रिड्यूस होकर आ जाता है। अब हमारे पास बचता है y इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ऑफ a बाई बी, और टेंजेंट इनवर्स और टेंजेंट दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे और हमारे पास क्या बच जाएगा, सिर्फ x। तो अब ये वो फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव हमें निकालना है, जिसे हम अगर डिफ्रेंशिएट करें तो टेंजेंट इनवर्स a बाई बी क्या होता है, 0, x का डेरिवेटिव होता है 1 एंड हेंस वी गेट 1 इन दिस पर्टिकुलर केस। तो इस तरह से हमारा ये जो क्वेश्चन है ये सिंप्लीफाई हो जाता है। अब इसके बाद दो छोटे छोटे क्वेश्चंस और हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे आज के वीडियो में, और उसके बाद जो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड डिफरेंशिएशन है वो कंप्लीट हो जाता है। बाकी और क्वेश्चंस आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, इस तरह के जितने क्वेश्चंस आप ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे जितनी ज़्यादा उतनी आपकी रिफाइनमेंट जो है वो आती चली जाएगी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट आई एम गोइंग टू टेक इज क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 5 विच इज़ y इज इक्वल टू कोस इनवर्स 3 कोस x माइनस 4 साइन x होल डिवाइडेड बाय 5। ये एक क्वांटिटी है जो कि हमें गिवन है और हमें इसका डेरिवेटिव निकालना है। अगर मैं यहाँ ऑब्जर्व करूँ तो बाहर तो मेरे पास है कॉस इनवर्स और अंदर एक इस तरह का एक्सप्रेशन है जिसे आप एडिशन या सब्ट्रैक्शन फॉर्मूला की हेल्प से डील कर सकते हो। यू आर हैविंग ऑन द राइट हैंड साइड कोस इनवर्स ऑफ 3/5 इंटू कॉस एक्स माइनस 4/5 इंटू साइन एक्स। ये क्वांटिटी है जो कि हमारे पास आ रही है। अब हमें अच्छे से पता है कि अगर हम cos ऑफ a प्लस बी लें तो cos a प्लस बी होता है cos a cos b माइनस साइन a साइन b। ये एक्सप्रेशन रहता है। इधर अगर देखें तो cos x और sin x, यानी एक तरह से cos b और sin b, ये दो क्वांटिटीज़ तो आपके पास पहले से फिक्स हो गई। बचा क्या, एक cos a एक sin a, यानी एक 3/5 और एक 4/5। लेट अस सी कि क्या हम इन 3/5 और 4/5 को cos और sin की टर्म्स में ला सकते हैं। अब आप एक चीज़ ऑब्जर्व कीजिए, ये जो दो क्वांटिटीज़ बचती हैं ना 3/5 और 4/5,
दोनों के स्क्वायर का सम लें तो आता है 9/25 प्लस 16/25, और 9/25 प्लस 16/25 दोनों मिलकर क्या बन जाते हैं, दोनों मिलकर हमें देते हैं 25/25, दैट इज 1। ऑल्सो वी नो, क्या चीज़ पता है हमें ये भी बहुत अच्छे से मालूम है कि साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा दोनों का सम जो है वो 1 होता है। दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो देखो इन दोनों के स्क्वायर्स का सम 1 बनता है। दोनों ही नंबर्स 3/5 और 4/5 फ्रैक्शंस है, दोनों के स्क्वायर का सम लेने से 1 आता है, और साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा का सम भी क्या होता है, 1 ही होता है। तो लेट अस अज्यूम दैट दिस 3/5 इज इक्वल टू कोस थीटा। मैंने 3/5 को मान लिया कोस थीटा। अगर 3/5 कोस थीटा है और पॉजिटिव है तो ऑब्वियसली थीटा विल लाई इन विच क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट भी हो सकता है, वैसे तो फोर्थ भी हो सकता है। लेट अस अज्यूम दैट थीटा लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्योंकि अगर हम प्रिंसिपल ब्रांच को लेकर चले ना, 3/5 अगर कोस थीटा बनता है तो थीटा आएगा कोस इनवर्स 3/5, जिसके हिसाब से थीटा की वैल्यू 0 और पाई के बीच में रहनी चाहिए, और 0 और पाई के बीच में रहते हुए अगर थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा तभी उसकी वैल्यू पॉजिटिव आ पाएगी। तो थीटा जो है वो बन गया कॉस इनवर्स 3/5। ये थीटा 0 टू पाई बिलोंग करेगा, और क्योंकि कोस थीटा पॉजिटिव है तो ये चीज़ श्योर है कि थीटा लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो ये थीटा यहाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है। अब इस क्वांटिटी की हेल्प से अगर हम आगे चलें तो साइन थीटा की वैल्यू क्या आएगी। अब साइन स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी 1 माइनस 3/5 होल स्क्वायर, जो कि 1 माइनस 9/25 यानी कि 16/25 बनता है। तो साइन थीटा की वैल्यू प्लस माइनस 4/5 आ जाती है। लेकिन क्योंकि थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है, ये हमने अजम्पशन लिया ही था, क्योंकि थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है, इसका मतलब है कि साइन थीटा की वैल्यू पॉजिटिव ही आएगी एंड इट विल बी इक्वल टू 4/5। तो साइन थीटा जो है वो 4/5 बन जाता है। मतलब जब हमने कोस थीटा को 3/5 लिया तो 4/5 किसकी वैल्यू आ गई, साइन थीटा की वैल्यू आ गई। अब जो y फंक्शन हमें दिया था वो फंक्शन था कोस इनवर्स ऑफ 3/5 cos x माइनस 4/5 sin x। यहाँ पर आप इन वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। 3/5 को आप लिखेंगे कोस थीटा, तो कोस थीटा cos x माइनस 4/5 को लिखेंगे साइन थीटा, तो ये बना साइन थीटा साइन x। ठीक है, ये क्वांटिटी हमारे पास आ जाती है। तो y हो गया कोस इनवर्स ऑफ कोस थीटा cos x माइनस साइन थीटा साइन x, विच बिकम्स कॉस ऑफ थीटा प्लस x। ठीक है, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, एडिशन फॉर्मूला फॉर कोसाइन, उसकी हेल्प से ये क्वांटिटी कोस थीटा प्लस एक्स में कन्वर्ट हो जाती है, और कोस इनवर्स कोस को कैंसिल करेगा एंड वी शैल बी लेफ्ट विद ओनली थीटा प्लस एक्स। तो ये हमारे पास रह गया। अब थीटा क्या था, थीटा तो था कोस इनवर्स 3/5 प्लस साथ में क्या बचा है, x बचा है। नाउ आवर y फंक्शन इज इक्वल टू, y फंक्शन कितना हुआ हमारा, जो y फंक्शन है ये बन जाता है थीटा प्लस x, यानी कि कोस इनवर्स 3/5 प्लस x, विच शोज दैट dy by dx इज इक्वल टू 0 प्लस 1 दैट इज 1। तो जो डेरिवेटिव आता है उस डेरिवेटिव की वैल्यू यहाँ आ जाती है +1। क्यों आ जाती है, क्योंकि कोस इनवर्स 3/5 जो है ये कांस्टेंट क्वांटिटी है। कांस्टेंट क्वांटिटी होने के कारण इसका डेरिवेटिव आएगा 0, और पीछे जो डेरिवेटिव है वो बनता है 1, तो 0 + 1 1। ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर आ जाता है। बिल्कुल इसी पैटर्न पर क्वेश्चन नंबर 3 का जो लास्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 6, which is again one of the most important questions of this chapter. It can be taken, it can be dealt with in the same method. तो अगला जो क्वेश्चन है और जो आज के लिए लास्ट क्वेश्चन है हमारा, वो है cos इनवर्स 3x + 4√1 - x² डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, ये क्वांटिटी हमारे पास है।
आप चाहें तो इसे कैसे लिख सकते हो, कोस इनवर्स 3/5 इंटू एक्स प्लस 4/5 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर द रूट। ये हमने लिख दिया इसको। अब जैसे हम प्रीवियस क्वेश्चन में चले थे, यहाँ पर सपोज करो मैंने ले लिया 3/5 है साइन थीटा। अगर 3/5 साइन थीटा है तो 4/5 कोस थीटा के इक्वल आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, जस्ट एज इन द प्रीवियस क्वेश्चन, बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन वाला कंसेप्ट लगेगा बेटा यहाँ उसी तरीके से। क्यों, क्योंकि अगर 3/5 है साइन थीटा तो थीटा क्या बना, थीटा बना साइन इनवर्स 3/5। तो ये थीटा बिलोंग करेगा -π/2 टू +π/2। अब पॉजिटिव वैल्यू होने के कारण साइन थीटा क्योंकि पॉजिटिव है तो ये यहाँ से कंक्लूजन निकलता है कि थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, और थीटा जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो कोस थीटा +4/5 आएगा, वो -4/5 नहीं आएगा। तो इस कंसेप्ट को ध्यान में रखते हुए ये वैल्यूज हमारे पास आ जाती हैं। तो एक तो हमने ये कंडीशंस लगा दी। दूसरा जो है, अगर मैं x को अज्यूम करूँ कॉस, सपोज यहाँ हमने थीटा लिया कॉस अल्फा, मान लो मैंने x को ले लिया कॉस अल्फा, तो √1 माइनस एक्स स्क्वायर इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। इट विल बी कन्वर्टेड इनटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा यानी रूट ऑफ साइन स्क्वायर अल्फा, और रूट ऑफ साइन स्क्वायर अल्फा का मतलब होगा कि रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन अल्फा के बराबर आ जाएगा। अब ये सारी पुटिंग जो है ये मुझे इस एक्सप्रेशन में करनी है, तो y किस में कन्वर्ट हो जाता है, y बिकम्स कोस इनवर्स ऑफ साइन थीटा कॉस अल्फा प्लस कॉस थीटा साइन अल्फा। ठीक है, ये चीज़ हमारे पास आती है। अब जब ये क्वांटिटी हमारे पास आ गई तो इस क्वांटिटी को हम कैसे रीराइट कर सकते हैं, वी में टेक इट एज कोस इनवर्स ऑफ साइन ऑफ थीटा प्लस अल्फा। अब ये पॉइंट है जो कि मेन आपको समझना है। यहाँ एक्चुअली मैंने साइन का कंसेप्ट यूज़ क्यों किया, बीच में साइन क्या था, प्लस। ठीक है, हमारी कोशिश ये रहती है कि हम एडिशन फॉर्मूला को ही यूज़ करें, क्योंकि अगर हम सब्ट्रैक्शन फॉर्मूला को लेकर चलेंगे ना बेटा, तो सब्ट्रैक्शन फॉर्मूला के केस में क्या होगा कि यहाँ हमें ये डिसाइड करना पड़ेगा कि एंगल ए ग्रेटर है कि बी ग्रेटर है, थीटा ज़्यादा है कि अल्फा ज़्यादा है। और यहाँ ऐसा कोई पैरामीटर इस क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ जिसके बेसिस पर आप ये बता सको कि थीटा की वैल्यू ज़्यादा है कि अल्फा की वैल्यू ज़्यादा है। तो हम थीटा माइनस अल्फा लेकर चलें कि हम अल्फा माइनस थीटा लेकर चलें, ये चीज़ डिसाइड करना बड़ा मुश्किल है यहाँ पर। तो ये डिसीज़न एडिशन फॉर्मूला के केस में बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। कोई ज़रूरत हमें इस चीज़ की नहीं रहती कि हम ये सोचें कि थीटा ज़्यादा कि अल्फा ज़्यादा, थीटा अल्फा से ज़्यादा हो या अल्फा थीटा से ज़्यादा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब हम एडिशन फॉर्मूला यूज़ कर रहे होते हैं तो थीटा प्लस अल्फा और अल्फा प्लस थीटा दे आर कंसिडर्ड टू बी द सेम क्वांटिटीज जस्ट बिकॉज ऑफ कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। तो यहाँ बीच में प्लस का साइन था, एडिशन फॉर्मूला लगाते हुए प्लस का साइन आता है जब हम साइन ऑफ ए प्लस बी लेते हैं, और साइन ऑफ ए प्लस बी का एक्सपेंशन होता है साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। तो उस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए कि हम थीटा माइनस अल्फा लेकर चलें कि अल्फा माइनस थीटा लेकर चलें, वो डिसीजन हमारे लिए भारी ना पड़े, इसलिए हमने क्या किया, हमने एडिशन फॉर्मूला का कंसेप्ट लगा दिया, जिसके कारण यहाँ कोस की बजाय किसका फॉर्मूला आ गया, साइन का फॉर्मूला। साइन वाली क्वांटिटी जो है वो यहाँ पर आ गई। अब ये जो साइन की क्वांटिटी आपके पास आई है, इसको आप चाहो तो अब आप इसे कोस में कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे, आप इसे ऐसे लिख दो, कोस इनवर्स ऑफ साइन थीटा प्लस अल्फा मीन्स कोस ऑफ π/2 माइनस थीटा माइनस अल्फा। 90 डिग्री में से आप ये क्वांटिटी माइनस कर दोगे तो साइन वाली क्वांटिटी कोस में कन्वर्ट हो जाती है। तो कुल मिलाकर अब आपके पास आया कि y इज π/2 माइनस थीटा माइनस अल्फा। ठीक है, ये चीज़ आपके पास आ गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज थीटा एंड व्हाट इज अल्फा।
अब साइन थीटा तो हमने लिया था 3/5, तो थीटा क्या बना, थीटा बना साइन इनवर्स 3/5। कोस अल्फा को मैंने x लिया था, तो अल्फा क्या बनेगा बेटा, अल्फा बनेगा कोस इनवर्स x। तो ये कंडीशंस अगर हम यहाँ लगा दें तो y जो है वो कितना आ जाता है, π/2 माइनस साइन इनवर्स 3/5 और अल्फा कितना था, अल्फा था कॉस इनवर्स x। ये सारी वैल्यूज़ मैंने यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दी। अब इसमें जब हम डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे तो dy/dx क्या आना चाहिए, π/2 कांस्टेंट है इसलिए डेरिवेटिव 0, साइन इनवर्स 3/5 भी कांस्टेंट है इसलिए डेरिवेटिव 0, माइनस कोस इनवर्स का डेरिवेटिव होता है -1/√1 माइनस x²। तो कुल मिलाकर आंसर आ गया 1/√1 माइनस x²। ठीक है। अब एक और मज़े की बात देखो इसी क्वेश्चन के अंदर, अगर इसी क्वेश्चन में मैंने अजम्पशन को थोड़ा रिवर्स करके लिया होता, थोड़ा रिवर्स करके कैसे, मैं एक बार रब कर रही हूँ इस पूरी क्वांटिटी को। यहाँ पर जो अजम्पशन मैंने लिया था ना, मैंने लिया साइन थीटा 3/5 और कोस अल्फा x। इफ इन प्लेस ऑफ दिस आई टेक, या इफ वी टेक कोस थीटा इक्वल टू 3/5 और साइन अल्फा इक्वल टू x, मैंने रिवर्स करके ले लिया। मान लो मैंने इस ऑर्डर में ले लिया कि कोस थीटा तो 3/5 है, साइन अल्फा x है, तो साइन थीटा कितना बनेगा, वो 4/5 आ जाएगा और कोस अल्फा जो है वो √1 माइनस x² बनेगा। अब अगर हम y को लेते हैं तो y बनेगा कोस इनवर्स क्या था, 3/5x प्लस 4/5 √1 माइनस x²। नाउ इट कैन बी रिटन एज कोस इनवर्स ऑफ कोस थीटा साइन x प्लस साइन थीटा कोस x। तो अब ये क्वांटिटी बन जाती है कोस इनवर्स ऑफ साइन ऑफ x प्लस थीटा। आप इसे साइन ऑफ x प्लस थीटा लिख सकते हो। फिर आप इसे चेंज करेंगे, कोस इनवर्स ऑफ कोस ऑफ π/2 माइनस x प्लस थीटा। अब ये रिजल्ट अप्लाई हो जाएगा, कोस इनवर्स कैंसिल करता है कोस को, और कोस इनवर्स अगर कोस को कैंसिल करता है तो हमारे पास क्या बचता है बेटा, यहाँ y बचता है, कोस इनवर्स और कोस तो कैंसिल हो गए, वी शैल बी लेफ्ट विद π/2 माइनस x माइनस थीटा। और अब जो है x क्या था, हमने क्या लिया था x, इस क्वेश्चन को करते हुए मैंने x लिया था साइन अल्फा और मैंने थीटा लिया था 3/5 को लिया था कोस थीटा। तो अब ये क्या बना, कोस इनवर्स 3/5 माइनस कोस थीटा साइन अल्फा, साइन थीटा कोस अल्फा विच इज इक्वल टू, अल्फा का एंगल चल रहा है ना हमारा, तो साइन अल्फा को हमने साइन थीटा, तो अगर ये वैल्यूज़ हम यहाँ रखें तो हमारे पास आता है कोस ऑफ π/2 माइनस x माइनस अल्फा, और अल्फा की वैल्यू आ जाती है साइन इनवर्स x। अब अगर हम डेरिवेटिव लेते हैं तो ये आता है 0, ये भी 0 और ये आंसर आया माइनस में। अब आपको लगेगा ये तो कंट्रोवर्सी है, तो बेटा ये कंट्रोवर्सी इसलिए है क्योंकि हमारा अजम्पशन कैसे चल रहा है ये उस पर डिपेंड करेगा। ऑन द बेसिस ऑफ अजम्पशन वी आर गेटिंग आंसर। जब मैंने x को साइन अल्फा लिया तो आंसर मेरे पास ये वाला आता है, अगर मैं x को कॉस अल्फा लेती हूँ तो मेरे पास आंसर प्लस में आता है। हो सकता है बुक में भी आंसर प्लस में गिवन हो, बट ऑल दीज थिंग्स डिपेंड अपॉन द assumption that we have taken in the question. So on the basis of assumption both answers are considered to be correct. दोनों आंसर सही माने जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि वो आंसर गलत था ये सही है या वो सही है ये गलत था, both answers are acceptable in such cases. ठीक है, with this we come to the end of exercise 7.3. Thank you very much.